आपने कभी सोचा है कि आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पैसा कभी काफी नहीं? और ये फीलिंग सिर्फ आप ही महसूस नहीं कर रहे, ये ऑलमोस्ट हर वर्किंग प्रोफेशनल के साथ होती है, चाहे वो कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में क्यों ना काम कर रहा हो। सोचिए, आपकी मंथली सैलरी 100,000 पीकेआर है। टैक्स और अदर डिडक्शंस के बाद आपके पास अराउंड 85,000 पीकेआर बचते हैं। अगर आप कराची या लाहौर में फ्लैट रेंट कर रहे हैं तो एवरेज 25,000 पीकेआर रेंट होता है। कार लोन या ईएमआईज मिलाकर ये और 15,000 पीकेआर ले जाती हैं। क्रेडिट कार्ड बिल्स, यूटिलिटी बिल्स और स्टूडेंट लोन्स मिलाकर 10,000 पीकेआर और निकल जाते हैं। अब आपके पास 35,000 पीकेआर बचे। शुरू में लगता है काफ़ी है, लेकिन लाइफस्टाइल और सोशल प्रेशर के चलते वीकेंड आउटिंग्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस और थोड़ी सी फ्रेंड्स के साथ पेस मेंटेन करने वाली मेंटालिटी, ये 35,000 पीकेआर जल्द ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम सैलरी को एक नंबर के तौर पे देखते हैं, ना कि एक्चुअली क्या बचा और इन्वेस्ट हो रहा है। हम सोचते हैं मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन रियल कॉस्ट ये है कि इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हमारी परचेजिंग पावर को हर साल छोटा कर देती है। अगर आप 100,000 पीकेआर अर्न करते हैं और लाइफस्टाइल के साथ साथ हर साल 10% ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, तो 10 साल बाद आप टेक्निकली ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो बचा होगा वो 2026 के 100,000 पीकेआर के बराबर वैल्यू का होगा। मतलब असली परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई है। ये सब होता है साइकोलॉजी की वजह से। हम नेचुरली अपनी कंफर्ट और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए खर्च करते हैं। मेरे दोस्त नई कार ले रहे हैं, मुझे भी लेनी चाहिए। ये सोशल कंपैरिजन और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का इफेक्ट है। और इस प्रोसेस में हम अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स इग्नोर कर देते हैं। अगर ये पैटर्न रिपीट होता रहा तो 5 या 10 साल बाद आप हाई सैलरी के बावजूद फाइनेंशियली स्टक फील करेंगे। रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कम होंगी, इमरजेंसी फंड थिन होगा और डेट का साइकिल चल रहा होगा। ये रियलिटी है और इसे अवॉइड करने का सिर्फ एक वे है, माइंडसेट क्लैरिटी। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग इस तरह सोचते हैं। वो सैलरी को लाइफस्टाइल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते, बल्कि स्पेंडिंग को पहले कंट्रोल करते हैं। वो इन्फ्लेशन और सोशल प्रेशर को एक्नॉलेज करते हैं और डिसीजन मेकिंग में रैशनल, अनइमोशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। उनके लिए सैलरी का नंबर सिर्फ एक टूल है, ना कि हैप्पीनेस का इंडिकेटर। तो अगले वक्त जब आपको लगे कि सैलरी बढ़ गई है लेकिन पैसा कम है, याद रखिए कि प्रॉब्लम सैलरी नहीं बल्कि माइंडसेट और हैबिट्स में है। थोड़ा सोचना, थोड़ा प्लान करना और रियलिटी को समझना ही आपको स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और लॉजिकल, रियलिटी बेस्ड फाइनेंशियल स्टोरीज आपको मिलती रहें।